वैसे तू भी किसी मक्खन से कम नहीं है, एकदम मुलायम तो। छोड़ दे मुझे, छोड़ूंगी तुझे मैं, छोड़ दे मुझे। हाँ तो छोड़ ना। वैसे भी तेरा बॉयफ्रेंड मर गया। क्या हुआ? जीजू ने मारा है। क्या हुआ मेरे नवीन को? वैसे तुझे एक मर्द की जरूरत है, तू मैं आ गया। नमस्कार, मैं हूँ रानी चैटर्जी। मैं आ गई हूँ एक बार फिर क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। परिवार इंसान की ताकत होता है। हर बुरे और अच्छे में हर वक्त साथ खड़े रहने वाला सिर्फ परिवार होता है। समाज से तो इंसान को परिवार बचा सकता है, पर जब परिवार के अंदर ही गंदगी भरी हो तो फिर उससे कैसे बचे। ऐसी ही एक कहानी में जहां निराली अपने दीदी और जीजाजी के साथ उनके घर में रहती है। जहां एक लड़की को सबसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वहां ही उसके साथ गलत किया जाता है। उस मासूम को तो पता भी नहीं कि उसके अपने उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। दीदी, मैं आज बहुत खुश हूँ। पूरे कॉलेज में मेरा सेकंड रैंक आया है। ये देखो। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बात तुम सुबह से 10 बार दोहरा चुकी हो। तो क्या हुआ दीदी? इतना अच्छा काम किया मैंने एक तो। पहचान कौन? कौन? दीदी कौन है? कौन है दीदी? बताओ ना। लो तुम खुद ही देख लो। जीजा जी आपने तो डरा दिया मुझे। आपको पता है पूरे कॉलेज में मेरा सेकंड रैंक आया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मैं इसकी ये बात सुबह से सुन के पक चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तुम सुनो इसकी बात अब। हाँ आप जाइए। भाई इसी खुशी के मौके पे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट। वाह चॉकलेट्स! आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना जीजू। अरे भाई मेरे सास ससुर ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ वो तो है। खाओ। मैं खिलाता हूँ। अरे निराली, यहाँ बैठ के तुम चॉकलेट खा रही हो, ये नहीं कि दीदी का हाथ बटा दो तुम। नहीं, आज तो मैं काम नहीं करूंगी, आज तो मैं आराम करूंगी। बिल्कुल सही कहा। अरे तुम्हें आराम की नहीं, काम की जरूरत है अभी। माया, खाना तू बना लो, मुझे निराली से कुछ बातें करनी है। आप भी ना सर चला के रखे वैसे। ठीक है, बात कर लो। थैंक यू जीजू। ऑलवेज। अच्छा ये बताओ, अब क्या करने का इरादा है? अब तो कॉलेज और उसके बाद फिर देखेंगे। क्या देखेंगे? अभी कुछ फिक्स नहीं है, अभी सोचा नहीं मैंने। वाह, कितनी अच्छी सी साड़ी है यार, ये वाली तो बहुत सुंदर है। अरे निराली, कहाँ जा रही हो इतना भंडन के? मेरे फ्रेंड के घर पार्टी है दी, तो शाम को देर से आऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप जाके चेंज करो। जीजू देखो ना, मैं रोज थोड़ी जाती हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। जाने दो ना माया, आज की तो बात है, रोज रोज थोड़ी पार्टी करती है। क्या बात है, पार्टी की बात चल रही है, हम भी करेंगे पार्टी। अरे तुषार, आप आओ ना, आप बैठो। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसा नहीं है, और पार्टी करने के लिए पैसे हैं। सॉरी तुषार, वो तुम ना मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। प्लीज। चलो देखते हैं, ठीक है। थैंक यू यार। जीजू मुझे देर हो रही है, आप मुझे छोड़ देंगे हाँ, प्लीज? हाँ तुषार,
तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। चलो। वैसे भी हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी आता हूँ। चलो। और भाभी जी कैसी हैं? हाँ चलिए बताती हूँ। बताइए भाभी जी कैसी हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, पर आप तो हमेशा पैसा मांगने आ जाते हैं। कभी हमारा भी हाल चाल पूछ लीजिए। अरे आज तो हम आपके लिए ही आए हैं। वैसे भी आज कोई है नहीं घर में, तो आज अच्छे से पूछ ही लेते हैं आपके हाल चाल। निराली, कहीं मैंने तुषार को रोक के गलती तो नहीं कर दी? मैं समझी नहीं जीजू, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? चलो देखते हैं, आओ। तुषार, ये क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो भाभी जी के हालचाल पूछ रहा था। देखा मैंने कैसे हालचाल पूछ रहे थे। और तुम भी बहुत मजे ले रही थी। हाँ, चल निकल यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल। तू बहुत गलत कर रहा है, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुपचाप चला जा और दोबारा मेरे घर मत आना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। चलो निराली। साला हरामी कहीं का, सारा मूड खराब कर दिया। जीजू आप शांत हो जाइए ना। और दीदी से शायद गलती हो गई होगी या फिर आपको गलतफहमी हो गई होगी। अरे नहीं, वो तुषार एक नंबर का हरामी है। अरे मेरी भी बीवी ली थी गंदी नजर डालने के लिए। जीजू अब आप गुस्सा थूक दीजिए, वरना मेरी भी पार्टी खराब हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे जल्दी वापस भी आना है, आप छोड़ देंगे मुझे? चलो। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब? क्या बताऊं, आज दीदी और जीजा जी के बीच झगड़ा होते होते रह गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी दीदी तुम्हारे जीजू को मना लेंगे। अच्छा? बिल्कुल, जिस तरह से तुम मुझे मना लेती हो, है ना? और क्लास कैसा चल रहा तुम्हारा? एकदम बढ़िया। तुम्हें जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तुम्हारे जीजा जी आते ही होंगे। नवीन वो सब तो ठीक है, पर हम ऐसे कैसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब ज्यादा दिन नहीं है। तो मैं अपने घर पे बात करूँ तुम्हारे लिए? नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे जीजा जी और दीदी से बात करता हूँ। तो जल्दी। तुम टेंशन मत। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, ठीक है? तुम्हारे होते मुझे कुछ हो सकता है? जीजा जी आप चलो। आप तो आज टाइम से पहले ही आ गए। नमस्ते। चलो। ये लीजिए आपके लिए चाय। अरे निराली, तुम बार बार बाहर क्या देख रही हो? कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। जी नमस्ते। जी कहिए, क्या काम है? दी वो मेरा दोस्त है नवीन। आओ अंदर। आइयो। आओ बैठो।
जी हम और निराली कुछ बात करना चाहते हैं आप दोनों से। हाँ हाँ कहो। जी वो दीदी, वो मैं और नवीन, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। नवीन बहुत अच्छा लड़का है, मुझे खुश रखेगा। जी आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं निराली को हमेशा खुश रखूंगा। देखो निराली, तुम्हारे लिए ये फैसला तुम्हारे जीजू लेंगे। जीजू प्लीज ना, नवीन बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जीजू प्लीज। अगर तुमने इस लड़के को चुना है तो ठीक ही चुना होगा। मैं तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। थैंक यू जीजू, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिलखुश अपने आप को इतना हैवान बना चुका था कि वो भूल चुका था कि वो निराली की बहन का पति है। और अब जब निराली किसी और के साथ इतनी खुश है तो ये उसे देखा नहीं जाता। निराली की खुशी जायज है क्योंकि वो जिससे प्यार करती है जल्द ही उससे शादी करने के सपने देख रही है। पर दिलखुश इस बात से खुश नहीं था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। निराली तो अपने जीजाजी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती है, पर दिलखुश इसे क्या समझता है वो इस बात से अनजान थी, क्योंकि अगर वो जान लेती तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब किस लिए फोन किया है? हरामजादे मेरे पैसे खा के बैठा है और मुझसे पूछता है किस लिए फोन किया। बहुत जल्द लौटा दूंगा। तेरे जैसे आदमी के पैसे मैं यूज भी नहीं करना चाहता। मुझे कल के कल पैसे चाहिए, वरना आदमी बेच के सबसे पहले तेरी जान लूंगा कि तेरी बीवी और साली के साथ सोऊंगा, समझा? क्या बोला तुमने? हरामजादे। हेलो हेलो, मेरी बात सुन। इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है जीजू, आपने मुझे ऐसे सुनसान जगह पर क्यों बुलाया? हम निराली के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं। जी कहिए ना। जब से निराली के माँ बाप मरे हैं वो हमारे साथ ही रह रही है, इसलिए हमें उससे प्यार हो गया है। जी निराली बताती है आप सबके बारे में, आप बहुत ख्याल रखते हैं उसका। बिल्कुल सही कह रही थी। वो इतने वक्त से हमारे साथ है, लेकिन वो मेरे साथ अभी तक सोई नहीं है। और तुम कल के आए हुए लौंडे उससे शादी करके उसके साथ सोना चाहते हो? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? यही कि निराली से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप अपनी साली के लिए इतना गंदा सोच रखते हैं। लेकिन मैं आपके इस घटिया मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, मतलब तुम मुझे मेरी निराली से अलग करोगे? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने पैसे मांगने आया था, लेकिन मैंने तो यहाँ कुछ और ही देख लिया। देख भाई, तुमने यहाँ पे जो कुछ भी देखा है ना, किसी को मत बताना। देख, मैं तेरे पैसे डबल बैच के साथ वापस करूंगा। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है।
तू अपनी बीवी और सालियों को मुझे एक रात के लिए सोने के लिए दे दे, तेरे सारे पैसे माफ कर दूंगा और मैं समझ लूंगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। तेरी तो अब जा रहा हूं तेरी बीवी के पास, बीवी के साथ तेरी साली की भी इज्जत लूटूंगा जाके। कहाँ हो माया? बाहर आओ। तुम? हाँ मैं अभी अभी तेरे पति को ठिकाने लगा के आया हूँ। अब तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम ये गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। दीदी, दीदी, ये क्या हो रहा है? छोड़ो दीदी को, छोड़ो, छोड़ो। वैसे तू भी किसी मक्खन से कम नहीं है, एकदम मुलायम तो। छोड़ दे मुझे, छोड़ोगी तुझे नहीं, छोड़ दे मुझे। हाँ छोड़ ना, वैसे भी तेरा बॉयफ्रेंड मर गया। क्या हुआ? जीजू ने मारा है। क्या हुआ मेरे नवीन को? वैसे तुझे एक मर्द की जरूरत है, तू मैं आ गया। दीदी, दीदी, दीदी। तुषार, दीदी इसकी सांसें नहीं चल रही। दीदी कहीं मर तो नहीं गया? मर जाने दे इस हैवान। ये क्या हो गया उनसे? एक रात में ही इंसान की किस्मत पलट सकती है, ये सुना था और आज देख भी लिया। माया और निराली की हंसती खिलती जिंदगी बर्बाद हो गई और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर सही समय पर दिलखुश ने खुद को संभाला होता तो शायद आज ये सब होने से रोका जा सकता था। माया ने जो किया वो अपनी मासूम बहन की इज्जत को बचाने के लिए किया, पर जो हुआ वो सही नहीं हुआ। तुषार ने निराली के ऊपर गलत हाथ डाला जिसकी उसे सजा मिली। अब क्या होगा इस टूटे हुए परिवार का अंजाम? ये तो सिर्फ एक है। आवेश में आकर न जाने कितने लोग इस तरह का कदम उठा लेते हैं जो उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल देता है जहां से फिर वो बच नहीं सकते। थोड़ी सी सतर्कता और आपकी सुरक्षा। मैं रानी अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। बहुत जल्द मुलाकात होगी क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।